किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान हेल्पर चैनल में। किसान भाई, आजकल जैसे रबी का फसल की बुआई बहुत तेज़ी से चल रही और रबी की प्रमुख फसल गेहूं की मानी जाती है। तो हम लोग गेहूं की जो बुआई करते हैं उसमें कुछ गेहूं की खास वैरायटियों का चयन करते हैं जो उन्नतशील किस्में होते हैं, उससे हमें गेहूं से बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। तो आज हम दो वैरायटियों की बात करेंगे। हमारे बहुत सारे किसान साथी जो होते हैं HD 29 को पसंद करते हैं और बहुत सारे किसान साथी जो हैं DBW 303 यानी करण वैष्णवी के नाम से जो जानी जाती इन वैरायटी को पसंद करते हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से हम कौन सी वैरायटी का चयन करें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप HD 2967 या DBW 303 इन दोनों में से कौन सी वैरायटी की क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं और आप किस क्षेत्र में है तो कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से, जो लोग चैनल पर नए हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अब चलिए बात करी जाए किसान भाई। सबसे पहले HD 2967 की जो गेहूं की उन्नतशील किस्म है HD 2967, ये काफ़ी किसानों के लोकप्रिय किस्म है और ये जो है इसकी बुआई जो है 25 नवंबर तक आप कर सकते हैं। ये जो है बीज मात्रा की बात की जाए तो 40 से 45 किलोग्राम बीज आप प्रति एकड़ इसको डाल सकते हैं। यानी ये वैरायटी जो है थोड़ा लेट भी बुआई कर सकते हैं, यानी मध्यम वैरायटी है। आप 25 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। ये वैरायटी जो है काफ़ी किसानों ने जो है पसंद किया है। इसकी हाइट भी अच्छी होती है, यानी 98 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट रहती है और गिरने का खतरा इसमें बहुत कम रहता है। यानी ये वैरायटी गिरती कम है और तना काफ़ी मजबूत होता है, पत्तियाँ अच्छी होती हैं। तने की मजबूती के साथ साथ ये जो है काफ़ी कल्ले निकालने वाली वैरायटी है। यानी एक दाने में जो है ये वैरायटी 15 से 20 कल्ले निकालने में सक्षम रहती है। यानी ये कल्ले खूब निकालती है और ये सारे कल्ले अच्छा ग्रोथ भी करते हैं। किसान भाई, इसमें सिंचाई की जो बात की जाए तो 3 से 6 सिंचाई लगती हैं। सिंचाई तो अलग अलग क्षेत्रों में हो जाती हैं, कहीं 7 भी हो जाती हैं और कहीं पर 3 भी सिंचाइयाँ होती हैं। सिंचाई अपने क्षेत्र के अनुसार करिए। और इसके जो दाने होते हैं 2967 के, ये बहुत बढ़िया होते हैं, यानी मोटा दाना होता है। और सबसे ख़ास बात इसमें होती है जो रोग कम लगते हैं, यानी पीला रतुआ, भूरा रतुआ, ये रोग जो है इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो किसान में अब कहाँ हम लगा सकते हैं इसको, जैसे किन राज्यों में हम इसको बुआई कर सकते हैं तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली आदि राज्यों में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। इन राज्यों के किसानों ने काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी रही है। बात की जाए किसान भाइयों जैसे इसकी पैदावार की, तो ये काफ़ी अच्छी पैदावार निकालने में प्रति एकड़ जो है 25 से 30 कुंटल उत्पादन देने में सक्षम रही है और इससे भी उत्पादन अधिक निकालने वाली वैरायटी है। तो किसान भाई, आप जो है गेहूं की वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो HD 2967 में ये खूबियाँ होती जो बताई गई हैं। अब हम इसके बाद जो है बात करेंगे DBW 303 यानी करण वैष्णवी जो वैरायटी है। अब इसकी चर्चा की जाए इसकी तुलना में तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो द्वारा करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में जो है गेहूं की किस्म किसानों को समर्पित की थी। तब से आज तक बहुत अच्छी, यानी किसानों के बीच बहुत धमाल मचा रखा है और बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अब किसान में इसकी खूबियों की बात की जाए, जैसे पकने की अवधि जो बात 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस खूबी और रोटी स्वादिष्ट होती हैं और सेहत के लिए उपयोगी भी होती हैं। यानी इसका खाने में जो ये है वैरायटी DBW 303 ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये अगेती किस्म की वैरायटी है। तो इसकी बुआई का जो है समय
आप जो है 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अवश्य इसकी बुआई कर डालिए। यानी ये पूरे समय में लगने वाली वैरायटी है, तो इसकी बुआई समय से की जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन निकालती है। ऊंचाई की बात यानी पौधे की ऊंचाई की बात की जाए तो 95 से 100 सेंटीमीटर, और गिरने का खतरा इसमें भी बहुत कम रहता है, यानी ना के बराबर गिरते हैं। कल्ले इसमें बहुत ज़्यादा निकलते हैं, यानी ये जो है एक दाने में 15 से 30 कल्ले देखने को मिलते हैं। बीज मात्रा जिसे प्रति एकड़ हम बात करें तो अब बुआई दो तरीके से होती है, एक छिड़कन विधि और दूसरे मशीन की विधि से। यदि आप मशीन से बुआई करते हैं तो 45-50 किलोग्राम प्रति एकड़, और छिड़कन विधि से करते हैं तो 50 से 55 किलोग्राम प्रति एकड़ सीड की आवश्यकता होती है। इस वैरायटी में रोग और बीमारियां ये बहुत कम यानी ना के बराबर देखने को मिलती हैं। जैसे भूरा रतुआ और पीला रतुआ रोग लगते हैं, इस वैरायटी में ये रोग नहीं आते हैं, इसलिए ये उत्पादन बहुत अच्छा देती हैं। सिंचाई की बात किसान भाइयों को तो 6 सिंचाइयाँ या होती हैं इसमें, यानी अन्य किस्मों की से इसमें एक सिंचाई अधिक होती है। तो जहाँ पर सिंचित क्षेत्र है वहाँ इसको लगाएं, यानी सिंचाई इसमें 6 हो जाती हैं। और उत्पादन की बात की जाए इस वैरायटी में तो उत्पादन अन्य वैरायटियों से बहुत ज़्यादा इसमें है, यानी 32 से 39 कुंटल तक किसानों ने इसका उत्पादन लिया है। यानी ये उत्पादन जो किसानों ने लिया है वो काफ़ी अच्छी देखभाल की, गोबर की खाद, रासायनिक खादें समय पर और संतुलित मात्रा में दी है, स्प्रे किए हैं, कीट पतंग घास अन्य चीज़ों से देखभाल करते हुए ये 39 कुंटल प्रति एकड़ के तक उत्पादन इस वैरायटी से निकाला है। अब कहाँ लगा सकते हैं इस वैरायटी को, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान के किसानों के लिए काफ़ी उपयुक्त तो मानी जाने वाली एक वैरायटी है। किसान भाई एक सुझाव ये होता है कि नवंबर के बाद कोई बुआई इसकी नहीं करनी चाहिए, यानी आप नवंबर के बाद यानी दिसंबर तक खेत बुआई गेहूं की करती हैं तो इस वैरायटी को बिल्कुल नहीं बुआई करें, वरना अंत में जो गर्म हवाएं चलने लगती हैं उससे हमारी ये फसल खराब हो जाती है, दाने बहुत पतले हो जाते हैं तो उत्पादन देने में सक्षम नहीं रह जाती हैं। किसान भाई अब ये दोनों वैरायटियों के बारे में आज बात की गई है, आप इन दोनों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार, जो आपके क्षेत्र में अच्छा हो, जो है उत्पादन निकालने वाली वैरायटी है। दोनों किस्में बहुत अच्छी हैं अपनी अपनी समय पर। HD 2967 इसको थोड़ा लेट तक बुआई कर सकते हैं, और DBW 303 ये जो है अगेती किस्म की वैरायटी है। दोनों वैरायटियाँ अच्छी हैं, आप किसी एक का चयन करके बुआई कर दीजिए। किसान भाइयों जानकारी यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।